Hi guys, a nice morning to all of you. I am Sanjay Patel from School Classes. देखिए आज इस वीडियो में आपको मार्जिनल मॉडल एक्चुअली घर के बारे में समझाते हैं। मार्जिनल मॉडल एक्चुअली घर एक ऐसा घर जिसको समझने में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होता है। स्टूडेंट को यह समझ नहीं आता है कि आखिर में इसको मार्जिनल क्यों बनाया गया है, इसको मॉडल क्यों नहीं बनाया। मार्जिनल में और मॉडल में क्या डिफरेंट है, मार्जिनल किसे कहेंगे, मॉडल किसे कहेंगे, आखिर में मार्जिनल है किसे कहेंगे। मार्जिनल मार्जिनल के पास स्पेशल में क्या क्वालिटी होता है तो उसे मार्जिनल कहा गया। और आपको पता होगा इस मार्जिनल मॉडल एक्चुअली में मात्र 3 वर्ड है, डियर है, नीड है और यूज टू है। डियर, नीड और यूज टू इसका जो भूमिका है इंग्लिश में बहुत ज्यादा है। डियर, नीड, यूज टू एक ऐसा वर्ब है, एक ऐसा वर्ड है जिसको समझने के लिए स्टूडेंट पूरा का जी बुक खंगोल लेता है, फिर भी नहीं समझ में आता है। लेकिन अब चुटकी में आपको समझाते हैं मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ड क्या होता है। इसका शॉर्ट फॉर्म हम आपको बोलते हैं मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ड, ठीक है। शॉर्ट में मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ड, इसमें मात्र 3 वर्ड होता है। एक है आपका डियर, नीड और यूज और टू। डियर, नीड और यूज टू, ठीक है। ध्यान से समझिए इसको मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब क्यों कहा गया। मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब कहने का कारण क्या है। इसके पास 2 क्वालिटी, इस तीनों वर्ड के पास 2 क्वालिटी। पहला, एक तो यह मेन वर्ब की तरह काम करता है और दूसरा यह मॉडल एक्चुअली वर्ब की तरह काम करता है। देखिए आप शॉर्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं, मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब यह 2 तरीका से काम करता है, एक मेन वर्ब के रूप में, दूसरा मॉडल एक्चुअली वर्ब। इसके पास चूंकि दोनों क्वालिटी है, मेन वर्ब और मॉडल एक्चुअली वर्ब, इसलिए इसको मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब कहा गया। अब आपको समझना यह है, इसमें बताइए कि मेन वर्ब है, इसका कोई एग्जांपल। अब देखिए आपको पता होगा गो क्या है, मेन वर्ब, सबको पता, बच्चा को पता रहता है गो क्या है, मेन वर्ब। जब यह मेन वर्ब है तो इसका रूप बदलता है। पता है कि प्रत्येक जो भी दुनिया में वर्ब है उस सबका 5 फॉर्म होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन होता है जिसका चौथा फॉर्म अर्थात सीइंग, लविंग, वांटिंग, डियरिंग कहीं हम नहीं करते, वो अलग बात हो जाता है। लेकिन प्रत्येक वर्ब का 5 रूप होता है, जैसे V1, V2, V3, V4 और V5। अब जब यह मेन वर्ब होगा, ये समझिए कि गो जैसा काम करेगा, मतलब जितना भी वर्ब है इस सबके जैसा काम करेगा। जैसे गो का गोइंग होता है आपका V4, गो जाता आपका V5, वेंट होता आपका V2 और गोन क्या होता है V3 होता है। उसी प्रकार जब डियर और नीड मेन वर्ब की तरह काम करेगा, इसका V1 होगा, V2 होगा, V4 होगा, V5 होगा। अर्थात जब यह मेन वर्ब होता है तो सब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ता है और इसके तुरंत बाद यदि अन्य वर्ब की यदि चर्चा किया जाए, इसके तुरंत बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव शब्द सुने तो इन्फिनिटिव में एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इन्फिनिटिव, देखिए इन्फिनिटिव को यदि हम मैथ की दृष्टि से देखते हैं तो इस इन्फिनिटिव का मतलब हो जाता है अनंत। देखिए आपको पता होगा यह इन्फिनिटिव का सिंबल होता है, इन्फिनिटिव। लेकिन इसी इन्फिनिटिव को यदि हम इंग्लिश के व्यू से देखें तो इस इन्फिनिटिव का मतलब इन्फिनिटिव का मतलब 2 + V1 होता है, जिसकी चर्चा हम लोग वर्ब वाले चैप्टर में करेंगे। 2 + V1, यह जो इन्फिनिटिव होता है 2 प्रकार का, बेयर इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव। फिर बेयर इन्फिनिटिव जो फुल इन्फिनिटिव होता है वह 2 प्रकार का, सिंपल इन्फिनिटिव, जीरोडियल इन्फिनिटिव। हालांकि इन्फिनिटिव की चर्चा हमको नहीं करना है, हमको बताना है कि यह जो डियर और नीड है मेन वर्ब कैसे है और यही डियर और नीड मॉडल एक्चुअली वर्ब कैसे हो। तो आपको पहला कंसेप्ट, यदि डियर और नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरफ करना चाहते हैं तो इस पर सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसको सिंगुलर बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे हम बोले कि ही नीड्स टू गो, और जब यह मेन वर्ब होगा इसके तुरंत बाद क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। आप कह सकते हैं 2 + V1 आएगा। जैसे ही नीड्स टू गो, यहाँ पर नीड्स किस रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब टू।
ये सिंपल है। जब डियर और नीड का प्रयोग हम मेन वर्ब ग्रुप में करते हैं तो सब्जेक्ट पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ेगा इसके बाद अन्य वर्ब यदि आप लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, टू प्लस वी का बात करते हैं। जैसे आप डियर का प्रयोग कर सकते हैं, हम बोलते हैं ही डियर्स टू गो, he needs go उसे जाने की जरूरत है, he dares to go उसे जाने की साहस है या फिर हिम्मत है। सिंपल हो गया। अब देखिए अगर डियर और नीड का प्रयोग आप मॉडल एक्चुअली वर्ब अर्थात मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब पे करना चाहते हैं तो इसके साथ एक कंडीशन है। क्या, जैसे मॉडल एक्चुअली वर्ब हम लोग देखते हैं कि जो मॉडल एक्चुअली वर्ब है इसका प्रयोग हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे हम बोले कि आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, ये सही होगा। लेकिन जो कैन है यह मॉडल एक्चुअली वर्ब, कैन क्या आपका मॉडल एक्चुअली वर्ब, लेकिन डियर नीड आपके सामने मार्जिनल है तो यह कैन की तरह तो काम करेगा नहीं। यदि कैन की तरह काम करता तो इसको क्या बना दिया, मॉडल बना दिया जाता। कि इसका मोड इससे हटकर है इसलिए इसको बनाया गया मार्जिनल, और मार्जिनल इसलिए बनाया गया ताकि क्या इसके पास अलग क्वालिटी है। क्वालिटी क्या है कि इसका प्रयोग मार्जिनल के रूप में केवल और केवल आप नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते। मतलब एग्जांपल से समझिए आप, सिंपल है। हम बोले ही डियर नॉट गो, अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला सेंटेंस, बिल्कुल कंफ्यूज करेगा। ही के साथ डियर आप समझे कि ही के साथ तो डियर से भी लगता है, यहाँ पर क्या लगेगा गिवन, और क्या सेंटेंस सही होगा। कैसे कि यहाँ पर जो डियर है, यहाँ पर जो डियर है किस प्रकार काम करता है, मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब अर्थात मॉडल एक्चुअली वर्ब। यहाँ पर डियर से हम लगा देते हैं तो सेंटेंस गलत होता है। कारण क्या है, यदि हम डियर्स लगाते हैं तो यह बन जाता है मेन वर्ब, और जैसे मेन वर्ब बनता है इसके तुरंत बाद यह डिमांड करता है 2 + v1, और यहाँ 2 + v1 आप लिखे नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा सर, ही डियर नॉट गो, उसे जाने की साहस नहीं है, उसे जाने की साहस नहीं है। यहाँ पर किस रूप में काम किया, मार्जिनल मॉडल। मतलब यदि डियर और नीड का प्रयोग मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब पे करना चाहते हैं तो उसके तुरंत बाद नॉट लगा दिए, फिर v1 लगा दीजिए। बात करते हैं एग्जांपल एक और नीड का देख लीजिए। हम बोले ही नीड और नॉट गो, उसे जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऐसे लिखते हैं कि नीड्स नॉट गो, ये आपका सेंटेंस क्या होता है, गलत होता है। आप समझिए सर यहाँ तो नीड्स मेन वर्ब नहीं हो जाएगा, मेन वर्ब होगा तब जब इसके बाद इंफिनिटिव आएगा तब, लेकिन इंफिनिटिव में आकर क्या आ गया है, नॉट आ गया, इसके कारण से क्या हो, गलत हुआ। देखिए आज इस वीडियो में आपको केवल 2 वर्ड के बारे में समझा, डियर और नीड के बारे में, कि मेन वर्ब कैसे हुआ, मार्जिनल मॉडल एक्चुअली वर्ब कैसे हुआ। अगले वीडियो में आपको यूज टू के बारे में समझाएंगे। एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहे हैं, यह गलत है या सही, इस पर कमेंट कीजिए, इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही। पहला सेंटेंस आई नीड गो, दूसरा सेंटेंस है he needs not go, तीसरा है I dare not go। इसमें कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत, कमेंट में आप कमेंट कीजिए ताकि आपको समझ में आया या नहीं सेंटेंस हमको पता चल जाएगा। दैट्स ऑल, आज के लिए बस इतना।